उधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में 42,74,000 नाम हटे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि करीब 19.19 लाख पुरुष और 23.64 लाख महिलाएं इसमें शामिल बताई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में 27,34,817 वोटर्स के नाम कटे हैं। हमारे भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का शुभागमन कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है। आज ये विशेष अवसर है अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट को संबोधित करने के लिए आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मुखातिब हो रहे हैं। प्रदेश के प्रबुद्ध जनों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। नाम दो ही लोगों का बुलाना, कितना नाम बुलाने के लिए लिखे हुआ सभी अतिथियों से आग्रह है नहीं है ना, बाकी अपने से आ जाएं। जिसे जोन आयुक्त आज ये महत्वपूर्ण अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। एमपी ग्रोथ समिट मध्य प्रदेश के विकास, निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में ये ऐतिहासिक पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का शुभागमन हमारे बीच हो चुका है। हमारे साथ साथ हम देख सकते हैं आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी की तरफ रुख कर रहे हैं। विशेष प्रदर्शनी एमपी ग्रोथ समिट में जो विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है इसका अवलोकन सबसे पहले आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समिट है अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, जिसके अंतर्गत निवेश से रोजगार अटल संकल्प विषय पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई है और इस भव्य प्रदर्शनी का उद्देश्य भी अनूठा है। राज्य की प्रगति, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक विरासत को एक ही मंच पर प्रस्तुत करना। और इसी उद्देश्य के साथ इस भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी प्रबुद्ध जनों से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। आज का ये विशेष अवसर है जब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास और मित्रों से मुखातिब हुए की दिशा तय करेगा ये आयोजन। और अब आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अटल जी के सहपाठियों से संवाद कर रहे हैं, उनसे मुखातिब हो रहे हैं। ये बहुत ही विशेष पल है क्योंकि आज के इस विशेष अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करने हेतु, उनके योगदान को प्रणाम करने हेतु हम सभी एकत्रित हुए हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी इन सभी प्रबुद्ध जनों से मुखातिब हो रहे हैं और आज का ये अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट भव्य आयोजन है जो कि अटल जी के अमूल्य स्मृतियों को प्रस्तुत कर रहा है। जब आप स्पीच के लिए अनाउंस करोगे तो सम्मानजनक तरीके से सिर्फ नाम लेना, कोई भूमिका नहीं बनानी। हमने बोला है सिक्योरिटी वालों ने कोई ज्यादा भूमिका। तो ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए सभी का अभिवादन लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है अमित शाह का ग्वालियर में और ग्वालियर के मेला ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें शिरकत की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। यह समिट अपने आप में बेहद ही खास, बेहद ही महत्वपूर्ण समिट है। समिट में प्रदर्शनी लगाई गई है। 2 तस्वीरों के जरिए आपको कार्यक्रम की तस्वीरें दिखा रही हैं। समिट आप ये देखिए, ये प्रदर्शनी जिसमें पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदर्शनी का लुत्फ उठाते हुए जब एमपी ग्रोथ समिट मध्य प्रदेश के विकास, निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में आज मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। और आज का ये बहुत ही खास पल है जब
भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के विशेष अवसर पर उनके सहभागियों से मुखातिब हो रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी। और जो विशाल प्रदर्शनी लगाई गई है, सबसे पहले इसका अवलोकन माननीय केंद्रीय मंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। एक अनूठा उद्देश्य इस प्रदर्शनी का है राज्य की प्रगति, औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक विरासत को एक मंच पर लाना। और ये प्रदर्शनी न केवल निवेशकों को उद्योग जगत के लिए अवसरों का द्वार खोलेगी, बल्कि आम नागरिकों को भी मध्य प्रदेश विजन 2047 और विकास यात्रा से परिचित करवाएगी। अनूठे थीम जोन्स निर्मित किए गए हैं इस प्रदर्शनी में। और सबसे पहले एक विशेष पवेलियन जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। इस पवेलियन में उनके राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण, दूरदर्शी विचारों और देश के विकास के लिए किए गए संकल्पों को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही साथ थीमेटिक विजन जोन, जिसमें विकसित मध्य प्रदेश के विजन को प्रस्तुत किया गया है, जो राज्य को दीर्घकालिक विकास की दिशा को स्पष्ट करेगा। साथ ही साथ जो 3 प्रमुख स्तंभ हैं, संपन्न मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश को उजागर करेगा। और अंततः एक समृद्ध मध्य प्रदेश की नींव रखेगा। और इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु राज्य के विकास के 9 रत्नों का प्रदर्शन होगा, जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के प्रतीक बनेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि निरंतर मध्य प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है, और ऐसे ही औद्योगिक विकास यात्रा को भी प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्शनी में एक आकर्षक पैनोरमा के माध्यम से मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को दर्शाया गया है। और ये यात्रा नीतिगत सुधारों, अधोसंरचना विकास और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय रोड शो के परिणाम स्वरूप राज्य में हुए बड़े निवेशकों को प्रस्तुत कर रही है, और जिससे आगंतुकों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि कैसे इन पहलों ने राज्य को निवेश और रोजगार के केंद्र के रूप में स्थापित किया है। साथ ही साथ मॉडल्स का अवलोकन भी कर रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, और जिसमें हर फैक्ट्री की स्टोरी को भी प्रस्तुत किया गया है। और इस पहल के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की प्रेरक कहानियां भी बता रहे हैं ये मॉडल्स। बड़े उद्योगों के मॉडल्स का भी प्रस्तुतिकरण, जिसका अवलोकन किया जा रहा है। और प्रदर्शनी में लगभग ऐसे 50 बड़े उद्योगों के मॉडल्स प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें स्थापित और प्रस्तावित दोनों प्रकार की औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। इन मॉडल्स के माध्यम से राज्यों में औद्योगिक विकास की व्यापकता और भविष्य की रोजगार की संभावनाओं का अनुभव कर सकेंगे। और ये साथ ही साथ विभागीय पवेलियन भी बनाए गए हैं। ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, नगरीय विकास, पर्यटन, पुरातत्व एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कौशल एवं तकनीकी शिक्षा तथा MSME जैसे विभागों द्वारा भी पवेलियन का प्रस्तुतिकरण, जिसमें कई सारे नवाचारों को प्रस्तुत किया गया है। विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। निरंतर मध्य प्रदेश अग्रणी बन रहा है, और ये अभ्युदय मध्य प्रदेश की कहानी है जो हर विभाग द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि विभिन्न विभागों के प्रयासों से ही हर क्षेत्र में अग्रणी बनता जा रहा है हमारा मध्य प्रदेश। तकनीकी नवाचार और इंटरैक्टिव अनुभव को भी प्रस्तुत किया गया है, जो कि इस प्रदर्शनी की विशेषता है। और अनेक इंटरैक्टिव अनुभव, जिसमें डिजिटल क्यूब, ऑडियो विजुअल कियोस्क और तकनीकी नवाचार भी शामिल हैं, जिससे एक अलग अनुभव
प्रदान होगा और प्रदर्शनी को ज्ञानवर्धक और आकर्षक भी बना रहे हैं ये सभी इंटरैक्टिव अनुभव। साथ ही में जो लाइव आर्टिजन्स हैं उनका प्रस्तुतिकरण भी किया गया है। जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि मध्य प्रदेश अपनी शिल्प कलाओं में प्रमुख है और अब वो स्वर्णिम अवसरों के हम साक्षी बनने जा रहे हैं जब आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी मंच पर हमारे बीच होंगे। आज अनूठा अवसर है, अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट एक अनूठे उद्देश्य के साथ, एक अटल संकल्प के साथ मनाया जा रहा है। निवेश से रोजगार की ओर बढ़ रहा है हमारा मध्य प्रदेश और आज ये विशेष अवसर विशेष सौगातों के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं और इन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास अवसरों के हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। तो आज ये भव्य प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश किस प्रकार से विकास की ओर अग्रणी बन रहा है, किस प्रकार से मध्य प्रदेश एक आदर्श मॉडल के स्वरूप में उभर रहा है, इसको प्रस्तुत किया गया। और अब वो विशेष अवसर जब हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय अतिथिगणों का आज के इस अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ मध्य प्रदेश की ऊर्जा को हम प्रस्तुत करें। ये बेहद महत्वपूर्ण अवसर जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। निवेश, नवाचार और नीतिगत स्पष्टता से सराबोर अनंत संभावनाओं वाले मध्य प्रदेश की धरती पर भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं। और जिस प्रकार से हमारे भारत की शाश्वत परंपरा है, दीप ज्योति को प्रज्वलित करके किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। बहुत ही विनयपूर्ण निवेदन है आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप को प्रज्वलित करके आज के इस अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का शुभारंभ करने का कष्ट करें। दीप की ज्योति जो ऊर्जा का प्रतीक है, जो हमारे संकल्पों को दृढ़ता प्रदान करती है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तम के प्रकाश की ओर निरंतर प्रगति की राह पर यही है हमारा अभ्युदय मध्य प्रदेश। आइए तालियों के साथ इन विशेष अवसर में हम भी सहयोगी बने। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का औपचारिक शुभारंभ और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि वे स्वर्गीय अटल जी की तस्वीर पर पुष्प भी अर्पित करने का कष्ट करें। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत रत्न श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सुशासन, लोकतांत्रिक मर्यादा और राष्ट्र निर्माण की भावना को हम सादर नमन करते हैं। भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम शत शत नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। और एक बार पुनः मंच पर हम माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी का, सभी गणमान्य अतिथिगणों का तानसेन के सुरों से सराबोर किलों की ऐतिहासिक नगरी मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवियों सज्जनों, अब मध्य प्रदेश केवल एक राज्य नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का सशक्त केंद्र बनता जा रहा है, जहां स्पष्ट नीतियां हैं, नवाचार है, निवेशकों का विश्वास है और विकास के केंद्र में है मध्य प्रदेश की जागरूक जनता। और इसी प्रतिबद्धता के साथ वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के पावन अवसर पर भव्य अवसर है अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का। निवेश से रोजगार,
अटल संकल्प उज्जवल मध्य प्रदेश बनाने का। और इस ऐतिहासिक क्षण में मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भारत के केंद्र गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। साथ ही में पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका ऐतिहासिक नगरी में ग्वालियर की ये परंपरा है और इसी परंपरा के अनुरूप ये ऐतिहासिक पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और बेहद खास मोमेंटो स्मृति चिन्ह जो कि पराली अवशेष से बना हुआ है, जो कि अटल जी के विचारों को प्रस्तुत कर रहा है आज। और साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी स्वागत कर रहे हैं। हमारे भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का ये जोरदार तालियों के साथ हम भी सहयोगी बने इन महत्वपूर्ण अवसर के। स्वागत की श्रृंखला में बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी। और स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करती हूँ हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी से कि वे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। फूलों के साथ हार्दिक स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर। अंग वस्त्रम भेंट करके, जो कि हमारी भारत की परंपरा है, सम्मान और आदर, इसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब मैं आग्रह करूंगी ग्वालियर के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री तुलसीराम सिलावट जी से कि वे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को अंग वस्त्रम भेंट करके उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर माननीय केंद्रीय मंत्री संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करें और हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का अभिनंदन करें। और आइए हम सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ मंचासीन सभी अतिथिगणों का अभिनंदन करते हैं। और अब मैं निवेदन करती हूँ जनप्रतिनिधि गणों से कि वे एक बड़ी माला से आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विशाल स्वागत करने का कष्ट करें। और ये विशेष अवसर है, सभी जनप्रतिनिधि बड़ी माला से और तालियों की गूंज के साथ हम आदरणीय माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मध्य प्रदेश की इस पावन भूमि में स्वागत करते हैं। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश से रोजगार की थीम पर बनाया जा रहा है, अटल संकल्प और उज्जवल मध्य प्रदेश के साथ। और बड़ी माला के साथ सभी जनप्रतिनिधिगण बेहद प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं और पूरे मध्य प्रदेश वासी बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि आज विशेष अवसर है जब हमारे भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ये बहुत ही खास अवसर जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और अब मैं निवेदन करने जा रही हूँ औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। वंदे मातरम। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहे अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, यहाँ पर मंचासीन मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण, मंच पर विराजमान सम्मानीय अतिथिगण, प्रतिष्ठित उद्योगपति और यहाँ पे हॉल में मीडिया के हमारे बंधु और सभी नागरिकों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश औद्योगिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे वर्चुअल मोड और यहाँ पे प्रत्यक्ष में विभिन्न रोजगार यात्री के माध्यम से
आत्मनिर्भर बने लाभार्थी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हमारे युवा इस कार्यक्रम से अलग अलग जगहों से संभाग स्तर पर जुड़े हुए हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग 1118 नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत 2,17,658 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने जा रहे हैं, जिससे 1,93,777 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। हम इसी के साथ करीब 5,010 करोड़ की लागत से औद्योगिक क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं जो रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, MSME और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की हैं, उनको भी आज प्रारंभ कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बृहत और MSME इकाइयों की करीब 860 यूनिट्स को 725 करोड़ से अधिक की निवेश प्रोत्साहन सहायता का कार्यक्रम भी सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरण कर रहे हैं। साइबर अपराधों, वित्तीय अपराधों को कैसे टैकल किया जाए, इसके लिए E0FIR की सुविधा भी हम आज इस कार्यक्रम के तहत करने जा रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इन सभी परियोजनाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब निवेश से रोजगार तक 2 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मध्य प्रदेश विरासत संजोता, विकास को बढ़ावा देता, संस्कृति और प्रकृति से भरा प्रदेश, जहां युवा, महिलाएं और किसान भविष्य की आधारशिला हैं। इन्हीं विकास स्तंभों को और मजबूत बनाने के लिए प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समस्त देशवासियों के साझा संकल्प विकसित भारत एट 2047 को पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अपनाया है और 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित कर इस विजन को जमीन पर उतारने की शुरुआत की है। आज MP इन्वेस्टमेंट के लिए देश के टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया। मध्य प्रदेश ने अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करते हुए निवेशकों के बीच विश्वास का अनुकूल माहौल बनाया है। यहाँ लैंड भी है, शिक्षित युवा भी है और स्किल वर्कफोर्स भी है। हर तरह से मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा आकर्षक केंद्र पूरे भारत में बना हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निवेश, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। निवेशकों का भरोसा यूं ही नहीं मिलता, उसे कमाया जाता है और हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश ने भरोसा कमाया है। आज मध्य प्रदेश में हर निवेश आज एक नए भविष्य की नींव रख रहा है। यही हमारे काम की पहचान है और अब हमें न थकना है न रुकना है, बस मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से स्थानीय उद्योगों को नई गति मिली। अठारह नई निवेश नीतियों ने निवेश परिवेश को और प्रभावी बनाया। 2025 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद 8,44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रोजेक्ट जमीन पर उतरना प्रारंभ हो चुके हैं, जिससे 6,06,000 रोजगार अवसरों का सृजन संभावित है। आज मध्य प्रदेश में व्यापार और उद्योग शुरू करना पहले से सरल हुआ है। ई-सर्विस पोर्टल, GIS आधारित भूमि प्रणाली और MP इन्वेस्ट पोर्टल जैसे कदमों ने उद्यमियों के लिए पूरी प्रक्रिया को एक ही सहज प्लेटफॉर्म में जोड़ दिया है। भारत सरकार की बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 रैंकिंग में मध्य प्रदेश को फास्ट मूवर राज्य का दर्जा मिला है। साथ ही 4 प्रमुख सुधार श्रेणियों में प्रदेश को टॉप अचीवर के रूप में भी मान्यता मिली है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार तेज हुआ है, जिसके तहत 81 नए औद्योगिक क्षेत्र स्वरूप लेंगे और 4 मेगा इंडस्ट्रियल पार्क प्रदेश के औद्योगिक ढांचे को नई ऊंचाई देंगे। इन्हीं प्रमुख पार्कों में धार का PM मित्र टेक्सटाइल पार्क तेजी से एक वैश्विक टेक्सटाइल हब के रूप में उभर रहा है।
वहीं 1600 से ज्यादा एकड़ में फैला मुहासा बाबाई मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट हरित ऊर्जा का मजबूत केंद्र बन रहा है। इसके अलावा बृहद उद्योगों और एमएसएमई इकाइयों को 5,260 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि ने उद्यमियों को नए हौसले दिए हैं। मेक इन इंडिया की राह पर बढ़ते हुए मध्य प्रदेश ने मेक इन मध्य प्रदेश की पहचान सशक्त की है। 2024-25 में निर्यात 66,218 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। ओडीओपी 2024 में राष्ट्रीय सम्मान मिला और हमारे उत्पाद अब 40 देशों में पहुंच रहे हैं। इन सभी पहलों का लक्ष्य स्पष्ट है, युवा, महिलाओं, किसानों और उद्यमियों के लिए ठोस अवसर तैयार करना और मध्य प्रदेश को विकसित भारत की यात्रा में एक भरोसेमंद स्तंभ बनाना। आज इस प्रगति पथ पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास हो रहा है। ये प्रयास और निवेश है मध्य प्रदेश के समग्र विकास और भविष्य को उज्जवल बनाने की ओर। अभ्युदय मध्य प्रदेश, जहां उद्योग बढ़ते हैं, निवेश से रोजगार बनते हैं और हर नागरिक तक समृद्धि पहुंचती। मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास गाथा को प्रस्तुत करता है ये वीडियो। और अब अवसर है जब हम हमारे भारत के माननीय केंद्र गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने जा रहे हैं कि वह उद्योग आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।